एक बार की बात है, एक छोटे से गांव नंदगांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत ही साधारण और नेक दिल महिला थी जो अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया और उसे चुड़ैल बना दिया। गांव का नाम था नंदगांव, जो एक शांत और सुंदर स्थान था। यहां के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। माया भी गांव के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन माया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी शादी नहीं हो पाई थी। माया की उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इस कारण से लोग उसे ताने मारते थे और उसकी मां को भी बहुत दुहक होता था। माया की मां राधा बहुत ही दयालु और सशक्त महिला थी। वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी था। उसने अपने आप को एक साधु के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को बताया कि वह किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकता है। लोग उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी पूजा करने लगे। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या को हल कर सकती हैं। यदि कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। माया की मां राधा ने सोचा कि शायद इस तांत्रिक के पास उसकी बेटी की शादी की समस्या का समाधान हो सकता है। उसने माया को तांत्रिक के पास जाने के लिए कहा। माया ने तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बेटी, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माया ने तांत्रिक की बात मान ली और पूजा करने के लिए तैयार हो गई। तांत्रिक ने माया को एक विशेष मंत्र और विधि बताई। माया ने विधि के अनुसार पूजा करनी शुरू की। जैसे ही माया ने पूजा पूरी की, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके बाल भी काले हो गए। उसकी आवाज भी बदल गई। वह अब एक साधारण महिला नहीं रही, बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। माया अब काली शक्तियों का प्रयोग करने लगी। उसने अपने नए शक्तियों का इस्तेमाल गांव के लोगों को डराने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए करना शुरू कर दिया। लोग अब उससे डरने लगे और उसकी बात मानने लगे। माया ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। उसने गांव के प्रमुख व्यक्तियों को अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने अनुसार काम करवाने लगी। लोगों में भय और आतंक का माहौल बन गया। एक दिन माया ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जो गांव का मुखिया था, को अपने वश में कर लिया। उसने मुखिया से कहा कि वह उसके लिए गांव के सभी धन को इकट्ठा करे और उसे सौंप दे। मुखिया ने डर के मारे माया की बात मान ली और गांव के धन को इकट्ठा कर माया को सौंप दिया। अब ये गांव मेरा है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ है। लोग बहुत डर गए और माया की बात मानने लगे। माया ने गांव के हर व्यक्ति से उसकी संपत्ति और धन छीन लिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। लेकिन इस आतंक के बीच एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, ने माया की सच्चाई को जानने का निश्चय किया। अर्जुन बहुत ही साहसी और नेक दिल व्यक्ति था। उसने माया की शक्तियों का मुकाबला करने का निर्णय लिया और गांव के अन्य युवकों को भी अपने साथ जोड़ा। अर्जुन और उसके साथी माया की सच्चाई का पता लगाने के लिए तांत्रिक के पास गए। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि माया को ये शक्तियां कैसे मिली और उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। महाराज, माया ने हमारे गांव में आतंक मचाया हुआ है, हमें उसकी काली शक्तियों से मुक्ति दिलाइए। माया को ये शक्तियां एक विशेष पूजा के माध्यम से मिली हैं। उसे इन शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें भी उसी पूजा को करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अर्जुन ने तांत्रिक की बात मान ली और पूजा करने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने अर्जुन को पूजा की विधि बताई और कहा कि यह पूजा आधी रात को करनी होगी। अर्जुन और उसके साथी आधी रात को तांत्रिक के बताए हुए स्थान पर गए और पूजा करने लगे। पूजा के दौरान अर्जुन ने देखा कि माया भी वहां आ गई। माया ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा करता रहा। जैसे ही पूजा पूरी हुई,
माया की काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह एक साधारण महिला बन गई। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और लोगों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वह इन काली शक्तियों के प्रभाव में किया। मैं अब बदल गई हूं और एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। लोगों ने माया को माफ कर दिया और उसे एक मौका देने का फैसला किया। माया ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और गांव के लोगों की मदद करने लगी। उसने अपने काली शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया और लोगों के बीच फिर से लोकप्रिय हो गई। अर्जुन और उसके साथियों ने गांव में शांति और खुशहाली लाने का काम किया और गांव के लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। इस घटना ने गांव के लोगों को एक नई सीख दी और उन्हें एकजुट किया। नंदगांव गांव अब एक शांत और सुखी जगह बन गया था। लोग अब भी उस तांत्रिक और माया को याद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अब वहां की आत्माएं शांति में हैं। इस भयानक कहानी ने गांव के लोगों को एक नई सीख दी और उन्हें सिखाया कि हर समस्या का समाधान मिल सकता है, बस हमें हिम्मत और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे तो तांत्रिक की आत्मा ने माया को पुकारा। माया ने सुना और उसकी आत्मा से मिलने गई। माया, तुमने अपनी काली शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे तुम्हारी आत्मा अब भी शापित है। तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तांत्रिक की आत्मा ने माया को बताया कि उसे एक विशेष यात्रा करनी होगी, जिसमें उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माया ने हिम्मत दिखाई और प्रायश्चित की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने जंगल, पहाड़ और नदियां पार की। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक पुरानी गुफा में प्रवेश किया, जहां उसे एक रहस्यमयी मंत्र मिला। माया ने उस मंत्र का जाप किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की काली शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और वह फिर से एक साधारण महिला बन गई है। माया ने अपने गांव वापस आकर लोगों को अपने प्रायश्चित की कहानी सुनाई। लोगों ने उसकी हिम्मत और साहस की सराहना की और उसे फिर से अपनाया। नंदगांव गांव फिर से एक शांत और सुखी जगह बन गया। लोग अब भी उस तांत्रिक और माया को याद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अब वहां की आत्माएं शांति में हैं।